बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो एक ऐसी बस्ती वालों का वाक़या पेश आया है जो बनी इसराइल में एक बस्ती थी दोस्तों, और वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े थी और बुत परस्ती करते थे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, कुरान मजीद के सूरा यासीन की 13वीं आयत से एक बस्ती के लोगों की दास्तान शुरू होती है जिन्होंने अल्लाह के भेजे हुए रसूल की बात नहीं मानी और हिदायत के रास्ते पर आने के बजाय गुमराही के रास्ते पर अड़े रहे और खुदा के नेक बंदों को जो उनकी नजात का पैगाम लाए थे मारा, पीटा और कत्ल कर दिया। और फिर खुदा ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया है। ये सूरा यासीन की 13वीं आयत में दोस्तों वाक़या पेश आया है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, असहाब करिया बस्ती वालों की दास्तान कुछ इस तरह है जो सूरा यासीन में पेश आई हुई है। इंतताइया नामी शहर में गुमराह और मुशरिक लोग जिंदगी बसर करते थे। गुनाहों और शैतानी वसूसों की वजह से उनके दिल बिल्कुल स्याह हो चुके थे और बिल्कुल नाफरमानदार हो चुके थे। दोस्तों, ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की हिदायत के लिए 2 अफराद को भेजा। जब ये दोनों शहर के करीब पहुँचे, उन्होंने एक बूढ़े को देखा जो भेड़ें चरा रहा था। ये दोनों उस बूढ़े के पास गए क्योंकि ये इस बस्ती में दाखिल हुए और उस बूढ़े की जो बकरियां चरा रहा था उसके पास गए और सलाम किया और उससे खैरियत पूछी। उसने भी खुश होकर उनको सलाम का जवाब दिया और कहा, मेरा नाम हबीब है। जो बूढ़ा ये बकरी चरा रहा था इसका नाम मेरे दोस्तों हबीब था। आप लोग यकीनन काफ़ी दूर से आए हैं, अगर हो सके तो अपना तारुफ करवाएं। ये बूढ़ा बुजुर्ग है क्योंकि ये बहुत दूर से आए थे उस बस्ती में मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में बयान फरमाया। हम दोनों को नबी, ये 2 अफराद जो थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती के लिए भेजे थे, तो उन्होंने बोला, हम दोनों को नबी खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ भेजा है ताकि आप लोगों को उस मेहरबान खुदा की इबादत करने की हिदायत करें और बुतों की जो तुम बुत परस्ती कर रहे हो आगे सर झुकाने से मना करें। क्योंकि दोस्तों, आपको मैंने पहले बता दिया, सूरह कुरान में ये वही लोग थे जो बुत परस्ती करते थे। तो ये बुजुर्ग बोला, ठीक है, तो मैं कैसे यकीन करूंगा आप पे। जो ये बेचारा बुजुर्ग था ये खूब उनसे नुक्ताचीनी करने लगा। तो क्या आपके पास कोई निशानी है जिससे ये मालूम हो कि आप लोग सही कह रहे हैं? हाँ, हम लोग खुदा की मदद और उसकी इजाज़त से बीमारों को ठीक करते हैं। जो लोग अंधे हैं उनकी आँखों को रोशनी अता करते हैं खुदा के हुक्म से। और उसके अलावा जो लोग बरस से मरीज हैं, बहुत पुराने मरीज हैं, उनको भी शफा अता कर सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। वाक़या ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक बेटा है जो बहुत बीमार है, हर कोई हकीम डॉक्टर का इलाज से कुछ भी ना हुआ, तो फिर जल्दी करो और उसको अपने घर ले चलो। वो दोनों हबीब के घर गए, उसके लड़के को देखा, खुदा का जिक्र और दुआ करते हुए उसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरा ना शुरू किया। खुदा के हुक्म से हबीब का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने खुदा के हुक्म से बहुत बीमारों को शफा अता फरमाई। और जो ये बुत परस्त लोग थे, इनको भी पूरी जो ये बुत परस्ती करते थे इनको भी पता लगा, तो ये भी भागे भागे वहाँ पे आए और पूछे। तो कुछों ने ईमान लाने की कोशिश की और कुछ बुत के बुत अपने पूछते रहे। तो बाद लोगों ने उनकी मुखालफत की और लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जो बुत परस्त थे।
लोग भी उनकी बातों में आकर उनके मुखालिफ हो गए और उन्होंने शहर छोड़ना पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ दूसरे लोगों को उसी बस्ती के लोगों की हिदायत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने फिर मुखालिफ की, उन्हें झुटला दिया और कहने लगे कोई इंसान नबी या पैगंबर नहीं हो सकता। ये तो बुत परस्त लोग हैं दोस्तों, ये सुधरने वाले नहीं थे, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने जवाब दिया, हम हजरत ईसा की तरफ से आए हैं और अल्लाह के नबी, हम आपकी हिदायत के लिए आए हैं, ना कि किसी और मकसद के लिए। हमें अल्लाह का सीधा रास्ता आपको बताना है। लेकिन जो ये बुत परस्त लोग थे, इस बस्ती के लोग थे, ये एक पल भी ना माने। उन लोगों के दिल गुनाहों, बुत परस्ती और शैतान की पैरवी की वजह से सियाह हो चुके थे और हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन साथियों से कहा, हमें आप पर शक है, अगर आपने फिर ऐसी बात कही तो हम आपको पत्थरों से जख्मी कर देंगे और सख्त सजा देंगे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो यही दोस्तों, ये बात बादशाह के को भी पहुंच गई। तो उस जमाने का जो उस शहर का बस्ती का बादशाह था, बादशाह को भी मालूम हुई जो एक बुत परस्त और घमंडी इंसान था, उसने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आया जाए। उन्हें बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने पूछा, कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और यहाँ क्या करने आए हो? जो बादशाह बोल रहा था, उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आए हैं ताकि तुम्हें उस खुदा के इबादत करने की दावत दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो देखने वाला, सुनने वाला और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है और उन बुतों की परस्ती के जो तुम बुत परस्ती करते हो उसको मना करें, जो ना कुछ देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं। तुम उत बुत परस्त की ये जो पूजा करते हो, उसी से मना करने के लिए हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा है। तो क्या हमारे खुदा के अलावा और भी कोई खुदा है? ये बादशाह बोलता है। बादशाह ने सवाल किया, हाँ है। तो ये जो दो बंदे आए थे, अफराद आए, तो उन्होंने बोला, हाँ इसके सिवा कोई और भी खुदा है। वही खुदा जिसने तुमको पैदा किया और उन चीज़ों को पैदा किया है जिनको तुम अपना खुदा समझते हो। बादशाह गुस्से से लाल हो गया, एक जोरदार आवाज में चिल्लाया, अभी तुम गुस्ताखों को सजा देता हूँ। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उन्हें रस्सियों और जंजीरों से बांधकर जाओ और सबके सामने सजा और फिर बुत खाने में कैद कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोग उनकी करामात को लेकिन पहचान चुके थे और मुआजजा को देख चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। हबीब जो कि पहले ही दिन उन पर ईमान ले आया था, लोगों के दरमियान आया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ए लोगों, खुदा की पैरवी करो और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए बंदों की बात मानो। उन्हें से तुम कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ तो तुम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। ज़रा सोचो, मैं कैसे उस खुदा की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और आखिर में उसकी तरफ पलट कर जाना है। मैं कैसे उन चीज़ों की परस्ती करूं जो ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। ये हबीब बोला जिसने पहले दिन ही अपना ईमान कबूल कर लिया था। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये बुत मेरा ये बचा सकते हैं? इसलिए मैं उनके खुदा ईमान ले आया हूँ। शहर के लोगों ने हबीब की बातें तरफ कोई तवज्जो भी ना दी और उसे भी सख्त सजा देकर शहीद कर दिया मेरे दोस्तों, जो कि ये हबीब था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस शहर के लोगों ने खुदा के उन बंदों की बात ना मानी। कुछ मुद्दत के बाद खुदा की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और वो लोग हलाक हो गए। उनका पूरा शहर जलकर राख हो गया और उन्हें कुछ पता ना चल सका। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन लोगों का अंजाम है जो खुदा के भेजे हुए बंदों का मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला ने कैसा उन पे अजाब डाला, उनको जला के वहीं मार डाला।
जो मजाक उड़ाते थे अच्छे लोगों के और पैगंबरों के, और उनकी बात नहीं मानते, लेकिन जो लोग हबीब की तरह उनकी बात सुनते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, वो हमेशा जन्नत में रहते हैं और उन पर खुदा का लुत्फ व करम होता है। वो ज़िंदगी में भी कामयाब होते हैं और मरने के बाद भी सुकून से रहते हैं। लेकिन वो लोग तो सीधा उनको अजाब में मुब्तला हो गया। और कितनी कौमें आई हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब पे रहे।